दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। कलमना इलाके में सरजाबार के पास नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का उड़ान पुल बनने के पहले ही गिर गया। घटना मंगलवार के रात करीब 9:30 से 9:45 बजे के दरमियान हुई। चिकली चौक से एचबी टाउन पारडी रोड पर सरजाबार के पास NHIA का उड़ान पुल के 2 पिल्लारों के बीच का हिस्सा धराशायी हुआ। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन उड़ान पुल के निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। नागपुर में बनने से पहले ही गिरा निर्माणाधीन पुल। नागपुर के कलमना में बड़ा हादसा होते होते बची अनहोनी। ये कैसी कामों की गुणवत्ता, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? गडकरी साहब जरा अपने शहर की तरफ ध्यान दीजिए। NHAI के अधिकारी जरा नींद से जागिए। नागपुर के पार्टी में बन रहे निर्माणाधीन पुल का हिस्सा मंगलवार रात टूटकर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये हादसा साबित करता है कि पुल के कामों में गड़बड़ी हुई है। सालों से चल रहे इस पुल का काम मंद गति से तो चल ही रहा था, लेकिन अब यह हादसा हो जाने से पुल के गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार रात तकरीबन 9:30 बजे के दौरान ये पुल का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। हमेशा इस रास्ते में ट्रकों की आवाजाही बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन मंगलवार रात ट्रकों की आवाजाही कम होने से कोई भी वाहन इस टूटे पुल के नीचे नहीं आया। हादसे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुलेश्वर पेठे और प्रशांत पवार मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। मागच्या 3 वर्षापासून 4 वर्षापासून हा पुलाचं काम बंद आहे, परंतु काही पार्ट यांनी केलेला आहे। त्या पार्टचं काम हे आता आपल्या समोर दिसत आहे। ज्या पद्धतीने हा 2 वर्षामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी याचा उद्घाटन केलं होतं। 2 वर्षाच्या क्रायटेरियामध्ये हा पूल बनणार होता, परंतु तो पूल बनला नाही। एक देवाची कृपा चांगली झाली की हा पूल बनला नाही। जर हा पूल बनला असता तर हा आज जाण्या येण्याचा मार्ग राहिला असता आणि ह्या जाण्या येणाऱ्या मार्गावरून ज्या पद्धतीने आता तो बघताय तुम्ही, तो पूल तुटला तर शेकडो लोक त्यात मृत्युमुखी पडले असते। आम्ही प्रशांत पवार साहेब आणि आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लोक मागच्या वेळेस NHAIच्या माध्यमातून आम्ही निवेदन सुद्धा दिले, डेप्युटेशन सुद्धा दिले आणि त्यांना सांगितलं की हे वारंवार ज्या पद्धतीचं काम करते, कधी कॉलम पडते तर कधी स्लॅब पडते तर कधी कुठे काही होते, ह्या गोष्टीचं त्यांना निवेदन दिलं होतं की आपण ह्या गोष्टीकडे ऑडिट लक्ष द्यावं। माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांना सुद्धा निवेदन दिलं होतं, परंतु त्यांनी अजिबात लक्ष न देता त्याच कंपनीला ह्या जे SML आणि GDCL यांच्या JV याच्यात कंपनीमध्ये हे काम। देखिए, ऐसा है कि ये NHAI ने इसका जो टेंडरिंग किया, NHAI ने GDCL कंपनी जो कि मुंबई में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को NHAI ने टेंडर दिया कैसे, पहली जांच इसकी होनी चाहिए। इसकी हमने कई बार जाकर के NHAI में शिकायत किया था। NHAI से हमने जांच करने की मांग किया था। आप लोगों को मालूम होगा, पारडी में इसके पहले पिल्लर झुक गया था। सुदैव से अच्छे भगवान की बात उस समय भी कोई हादसा नहीं हुआ था। उसके आगे पारडी क्रॉस करने पर एक पिल्लर क्रैक हो गया था। उसके बाद भी जांच की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुआ। सब काला पीला कर दिया गया और लिपापोती करके फाइल बंद कर दी गई। इस प्रकार का भ्रष्टाचार चालू है। एक तरफ ये विकास की बात करते हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार चालू है। आप यहाँ पर देखिए, आज इतना बड़ा ट्रैफिक चलता है ये कलमना मार्केट रोड पे। अभी ये तो कृपा, भगवान कृपा समझिए या पुलिस के सहकार्य समझिए कि कलमना मार्केट का कार्य बंद है और इन्होंने ट्रैफिक उधर से कंट्रोलिंग करके रोका हुआ था। अगर कहीं ट्रैफिक उस समय पे चालू होती तो कम से कम यहाँ पे सैकड़ों जाने जाती थी। उसका जवाबदार कौन होता था? इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और नरेंद्र मोदी साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है। इसको बता रहे थे हम लंदन सिटी दिखाएंगे, हम ये करेंगे, इतना बड़ा अच्छा लोग देखने आएंगे इस पुलिया को। आज देखिए इसका, अगर आप जैसे कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बहुत ही रद्दी टाइप का कंस्ट्रक्शन इसका दिखेगा। और आपको नागपुर को एक सौगात बोले थे हमने देंगे,
और वहाँ पे मोदी जी ने इसका कस्तूरचंद पार्क में भूमि पूजन किया था, वहाँ से रिमोट से बटन दबाया था, वही रिमोट सिस्टम से पुलिया गिर गई है। मोदी जी आज आप आइए और वो रिमोट दबा करके इस पुलिया को उठाइए और इसको जोड़िए, तब आपका कार्य समझ में आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम जनता का पैसा है ये, हम लोगों के जेब से पैसे खींच करके, हम लोगों की खून पसीने कमाई टैक्स के रूप में ले करके ये कार्य किया जा रहा है। और बारंबार इसका टाइमिंग 4 साल इसको लेट हो चुका है। 4 साल इस कार्य को पहले ही हो जाना चाहिए था, 4 साल लेट हो गया, उसके बाद भी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। और अभी भी ये पुलिया हिल रहा है, आप इधर पीछे देखेंगे ये पुलिया हिल रहा है, ये कभी भी स्लैब गिर सकता है। आज कल यहाँ से कोई भी निकलने की हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत लोगों के अकेला बच्चा है, अगर किसी का बच्चा इसमें दब जाता, उसके घर का दीपक अंधेरा हो जाता, उसका भरपाई कौन करेगा? इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल के कामों का भूमि पूजन किया था। 2016 में इस पुल का काम शुरू हुआ, 2019 तक इस पुल का काम पूरा हो जाना था, लेकिन मंद गति से चल रहे कामों के कारण 2021 में भी इस पुल का काम पूरा नहीं हुआ। गनीमत है कि काम पूरा नहीं हुआ, वरना आज इस पुल के गिर जाने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती और सरकार उच्च स्तरीय जांच बिठाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कहती। हम पिछले 3 साल पहले जो हमारे शहर के अध्यक्ष है दिनेश्वर बाबू पेठे और मेरे नेतृत्व में हमने NHAI को घेराव किया था और वो घेराव हमने 4 घंटा किया था, जबकि ये पारडी नाके का पिलर गिरा था। उस वक्त हमने बोला था कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, वो भ्रष्टाचार की आप जांच करो। जो भी कंपनी के ऊपर में जो भी कंपनी ये काम कर रही है, वो कंपनी के ऊपर गुना दाखिल करो, क्योंकि ये राज्यसभा मेंबर संचेती इनकी ये कंपनी है। और उसमें उस वक्त भी हमने यही बोला था कि ये ऑफिसर लोग जो पैसा लेके कमीशन लेके ये जो ब्रिज बना रहे हैं, और पहली बात जो ब्रिज को 8 साल 10 साल लग गए, वो ब्रिज अभी क्या बनेगा? गडकरी साहब जिनको क्लीन चिट दिए हैं, वो ब्रिज गिरे हुए। मेट्रो का ब्रिज सोनेगांव एयरपोर्ट के पास, उसका वो पूरा के पूरा नीचे गिर गया। कल चल के ऐसा न हो कि वो मेट्रो नीचे गिरे। हमारा ये कहना है कि ये ब्रिज अगर चालू हो जाता तो कितने लोग मर जाते थे। आज ये ब्रिज बंद था और ये रात का समय था, इसलिए आज ये हाल है। अदरवाइज यहाँ पे जीवित हानि बहुत होती। कल सब मेट्रो का और सब NHAI के काम बंद कराने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेंगे, जब तक के थर्ड पार्टी ऑडिट होगा नहीं। ये हमारा मांगनी है। और दूसरी बात, हम PI को ये बोल रहे हैं, अगर गुनाह दाखिल नहीं किया, PI ने अगर गुनाह दाखिल नहीं किया, तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कोर्ट में जाने के लिए कम ज्यादा नहीं। यानी गडकरी के ऊपर आप आरोप लगा रहे, इसका मतलब क्या है? गडकरी साहब ने जो कंपनी को दिए टेंडर, उनमें क्या गडकरी साहब का रोल है? गडकरी साहब ने नहीं दिया है, जो भी कंपनी ने NHAI ने दिया है, NHAI के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्होंने कमीशन लिया। अगर उन्होंने कमीशन नहीं लिया रहता, क्योंकि उन्होंने इसलिए कमीशन लिया कि ऊपर में कमीशन देना। ये एक राज्यसभा मेंबर का ब्रिज है, इसलिए ऐसा हुआ। यानी हमारे जनता का कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्यसभा माजी राज्यसभा मेंबर हो, भाजपा हो, जो 15 साल ये महानगर पालिका में जो भाजपा सत्ता कर रही है, वो पूरी भ्रष्टाचारी सरकार है। इसलिए उनके खिलाफ आज गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आपको बता दें कि इस पुल का काम GDCL कंपनी कर रही है। GDCL कंपनी और NHAI तय समय सीमा में काम पूरा नहीं कर पाई है। वही देश के रोड मंत्री नितिन गडकरी पर अब सबकी निगाहें होगी, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि उन्हें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, और जो व्यक्ति कामों के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है वो उनके पिछवाड़े में लात मारकर बाहर करते हैं। अब NHAI के कितने अधिकारियों के पिछवाड़े में नितिन गडकरी साहब लात मारते हैं, यही देखना होगा। वही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर क्या कार्रवाई नितिन गडकरी साहब करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र न्यूज़ 24 के लिए रितेश बोरकर और अमित वांद्रे की रिपोर्ट।
फर्नीचर्स, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी और अम्यूजमेंट पार्क अब पाइए एक छत के नीचे। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित अम्यूजमेंट पार्क और एग्जीबिशन का लूटिए मजा अपने परिवार के साथ। हमारा पता ढगे प्रॉपर्टी, हुडकेश्वर रोड, हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने, हुडकेश्वर, नागपुर।